दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेवन स्टार फौजी पे। तो भाई बहुत दिनों से आप लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता था कि सर हर चीज़ का वीडियो बना दिया आपने लेकिन सैलरी का भी बना दो, क्योंकि भाई सबको पता है कि देश सेवा भी करने के लिए आप फौज में जाते हो, लेकिन सबको अपनी घर की ज़रूरतों के लिए सैलरी की मतलब जो आपकी पे मिलती है उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो देखो SSGD में टोटल SSGD की आज हर डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे, चाहे वो SSB हो, CISF हो, CRPF हो, कोई भी फोर्स हो, हर के बारे में हम बात करेंगे कि कितनी क्या सैलरी आपको मिलती है, ट्रेनिंग में आपको कितनी सैलरी मिलती है और ट्रेनिंग के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है, उसके बारे में पूरी चर्चा आज हम करने वाले हैं। और देखो अगर मैं आपको पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था SSGD की सैलरी का, उसमें मैंने आपको बोल के बताया था, तो बोल के बताने में थोड़ा समझ में कम आता है, इसलिए आप हम चार्ट बना के आपको समझा के थोड़ा अच्छे से बताएंगे कितनी क्या मिलती है, लिख के पूरा अच्छे से आप लोग देख लेना, समझ लेना कि कितनी आपकी ट्रेनिंग के टाइम सैलरी मिलेगी और कितनी सैलरी आपको ट्रेनिंग के बाद मिलेगी, मतलब आपकी ज्वाइनिंग के बाद कितनी सैलरी आपकी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, देखो चर्चा करते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले देखो हम बात करते हैं कि ये सैलरी जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो एक स्पेशल SSB की सैलरी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ टोटल CAPF की सैलरी, हर फोर्स में SSGD की सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ आज भी कि SSGD में टोटल कितनी सैलरी मिलती है। तो देखो ट्रेनिंग के टाइम पे आपको जो सैलरी मिलती है ना, उसकी बात करता हूँ। देखो आपको ट्रेनिंग के टाइम पे आपको जो बेसिक पे होगा वो होगा 21,700 जो आपका बेसिक पे है। सबको पता है कि 21,700 आपका बेसिक पे होता है। ठीक है, 21,700 जो देखो DA आपका जो लगता है ना, ट्रेनिंग के टाइम पे आपका DA लगता है, और DA प्रेजेंट टाइम में DA आपका 53% है। अभी 50% था, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले 53% हुआ है। जुलाई से ये टीए 53% ही आएगा, सबको एरियर जिनका था, तो 53% हो गया 11,501 रुपए आपके हो गए DA के 53% के। ठीक है भाई, उसके बाद देखो बात करते हैं टीपीटी क्या होता है ना, टीपीटी एक मतलब हर बटालियन में क्या होता है कि जो SSB है या कोई भी फोर्स है, CISF है, लगभग हर फोर्स का अलग अलग नियम होता है। टीपीटी के बारे में, टीपीटी होता है 900 रुपये। ठीक है, टीपीटी 900 रुपये होता है, और DA ऑन टीपीटी होता है वो फिर इसका 53% होता है। तो टीपीटी क्या है ना कि हर फोर्स का अलग अलग नियम है। ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ फोर्स में दिया जाता है, कई फोर्स में नहीं दिया जाता। SSB में क्या रूल है, SSB में बटालियन पे निर्भर करता है BN हेडक्वार्टर पे, कि वो BN हेडक्वार्टर आपको ट्रेनिंग के टाइम में टीपीटी देता है कि नहीं देता, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेनिंग के टाइम पे टीपीटी उनके ऊपर डिपेंड ऐसे करता है कि हर बटालियन अलग अलग रूल पे चलता है, हर CO साहब का अलग अलग रूल होता है। अगर आपको ट्रेनिंग के टाइम पे टीपीटी दे रहा है तो वो आपको ट्रेनिंग के टाइम पे आपको लगभग 3,000 रुपये का फर्क ही पड़ेगा, नहीं लगभग मोस्टली आपको ट्रेनिंग के टाइम पे टीपीटी नहीं मिलता है। उसके बाद देखो हम बात करते हैं HRA जो होता है भाई, HRA की जो भी परसेंट चल रही है वो चल रही है 10%, 20% और 30%। ठीक है, अब ये 10%, 20%, 30% कैसे होता है, ये मिलता है आपका बेसिक पे का, बेसिक पे का 10%, बेसिक पे का 20% और बेसिक पे का 30%। देखो जैसे दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई, चेन्नई, ऐसे जो ये कैटेगरी वाले सिटीज हैं, ये आती है एक्स कैटेगरी में, तो वहाँ का आपका HRA होता है वो होता है आपका 30%, मतलब बेसिक पे का 30%। ठीक है, और लगभग मोस्टली अपने जितने भी मतलब ये लड़के होते हैं सब अपने गांव से बिलोंग करते हैं, तो भाई अपना जो 90% बता रहा हूँ मैं, बच्चे होते हैं वो 10% कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, तो बेसिक पे का 10% कितना हो गया, और ये हो गया आपका लगभग 2170 रुपये। ठीक है, ये आपका 10% HRA आपका हो जाता है, 2170 रुपये आपके मंथली HRA के मिलते हैं, और ये भाई आपको ट्रेनिंग के टाइम भी आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद में देखो हम बात करते हैं अलाउंस की 3 कैटेगरी है, XYZ। ठीक है, तीनों कैटेगरी में आपको बताता हूँ। देखो एक तो होता है बॉर्डर अलाउंस, ठीक है, एक होता है हार्डशिप अलाउंस, एक होता है एक्सट्रीमी हार्डशिप अलाउंस। तो बॉर्डर अलाउंस जो आपको होता है ना ये, और दूसरी बात ये है कि अलाउंस आपके ट्रेनिंग के टाइम पे आपको नहीं मिलता है, अलाउंस ट्रेनिंग के टाइम पे आपको नहीं मिलता है, इसलिए ट्रेनिंग के टाइम पे अलाउंस की हम बात नहीं करेंगे, आफ्टर ट्रेनिंग आपकी अलाउंस की हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप आता है RMA मतलब होता है राशन मनी अलाउंस, ये आपका 4425 रुपये होता है। ठीक है, इसके बाद आता है RE रम अलाउंस 225। भाई आर्मी में क्या रूल होता है ना, आपकी रम मिलती है वहाँ पे, पैरामिलिट्री में आपको रम वम मिलती नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये रम अलाउंस दिया जाता है
जो लोग रम वम पीते नहीं है उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि वो कुछ भी इससे कर सकते हैं। अपना जरूरी नहीं है कि रम वम भी कुछ पिएंगे खाएं। उसके बाद आता है, आप देखो सोप अलाउंस, ये छोटे मोटे अलाउंस होते हैं, ये कोई 50 रुपये कोई 100 रुपये, उसकी मैं बता ले रहा हूँ, ठीक है। ये आता है आपको 50 रुपये। अब देखो ये जो टोटल सैलरी मैं आपको बताऊंगा ना, मैं आपको सैलरी बताऊंगा मिनिमम सैलरी आपकी कितनी होने वाली है। आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे भी देखना, कुछ लड़कों की सैलरी बहुत ज़्यादा आएगी, कुछ की बहुत कम आएगी, उसका भी मैं आपको अंतर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जो मिनिमम सैलरी आपकी होने वाली है ना, वो आप जोड़ के देख लेना। एक तरह से लगभग आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी लगभग 40 की, ठीक है। 40,000 करीब आपकी सैलरी रहेगी, वो आपको जोड़ के देख लो। 21,700 और 11,500, 1 रुपये छोड़ दो आप। 21,700 और 11,500, 21 और 11 कितने हो गए भाई? 33,200 रुपये, ठीक है। 33,200 रुपये आपके हो गए बेसिक पे के और डीए के, ठीक है। 33,200 में आप जोड़ के देखो 2,000 रुपये ये हो गए आपके, ठीक है। 33,200 और 2,000 ये 35,200, 35,370 रुपये, ठीक है। 35,370 तो भाई ये हो गए, ठीक है। इसके बाद देखो 4,000 आपके ये हो गए, 39,000 और 425 रुपये के ऊपर के ये हैं 225 ये, मतलब एक राउंड फिगर आप जोड़ के देखोगे ना भाई, तो लगभग 40,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी ट्रेनिंग के टाइम पे। आप सब कुछ जोड़ के देख लेना। मिनिमम सैलरी मैं आपकी बता रहा हूँ, ये मिनिमम सैलरी आपकी कितनी होने वाली है, इससे कम सैलरी आपकी बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब भाई आप लोग बोलते हैं कि सर 40,000 सैलरी ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है। अब ये चीज़ आपको कोई नहीं बता रहा कि भाई 40,000 आपकी सैलरी बन रही है, लेकिन ये सैलरी बन रही है आपकी ग्रोस पे आपकी ये बन रही है 40,000 रुपये। अब इसमें से पैसे भी आपके कटने होते हैं। इन अकाउंट आपकी सैलरी, मतलब अकाउंट में क्रेडिट आपकी सैलरी कितनी होगी वो देखो हम बात करते हैं। 40,000 में से 4425 रुपये आपके राशन बनी है, ये मिलता है आपको खाने का पैसा, मतलब आपके मेस में जो खाना बनता है उसका पैसा आपको मिलता है, ठीक है। उसका पैसा अभी मान के चलो ट्रेनिंग के टाइम पे है ना, मेस कटिंग भी थोड़ी ज़्यादा आती है क्योंकि आपको अच्छा खाना खिलाया जाता है। तो 40,000 में से आप 4,000 या 4,500 रुपये लगभग ये निकाल दो, ठीक है। एनपीएस भी आपको करता है, एनपीएस आप निकाल दो लगभग 3,000 रुपये, मतलब 7,500 रुपये हो गए। आप 8,000 रुपये निकाल दो, ज़्यादा रुपये निकाल दो, आप 8,000 निकाल दो। 40 में से 8 गए, मतलब 32,000 रुपये। आप किसी भी फोर्स में हो, कहीं भी ट्रेनिंग कर रहे हो, कम से कम आपको 32,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी सैलरी, कम से कम आपके अकाउंट में 32,000 रुपये से कम कहीं भी सैलरी आपकी नहीं होगी, कम से कम 32,000 होगी। अब इसी सैलरी में अगर आप लोग 30% एचआर है, मतलब दिल्ली के रहने वाले हो, मेन सिटी के, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, तो आपका जो एचआर होगा वो होगा 30%, ठीक है। तो 21,700 का 30% आपका कितना होगा? 3 7 21, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 6,510 रुपये। इसलिए कितने थे? 2,170, 4,000 रुपये ये बढ़ा दो, मतलब अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हो तो आपको 36,000 रुपये मिलेंगे। अब इसके अलावा अगर कोई बटालियन वाला आपको अगर टीपीटी देता है तो भाई टीपीटी होता है 1,800 रुपये, ठीक है, 1,800। डीए ऑन टीपीटी 53% है, मान लो कभी बाद में बढ़ भी जाएगा, 53% है। 50% अगर मानते चलते हो आप, लगभग 900 कुछ रुपये, 950 रुपये आप मान लो, मतलब 9 27, लगभग 3,000 रुपये आपके ये बढ़ जाएंगे। कितने हो गए भाई? 36 और 3 39,000, ठीक है। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आप एक्स कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, और अच्छे मतलब जहाँ पे एचआरए ज़्यादा है, और अगर आपका बटालियन वाला आपको टीपीटी दे रहा है तो आपके 39,000 रुपये आएंगे, नहीं कम से कम 32,000 रुपये आपके अकाउंट में भाई आएंगे ही आएंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आपको ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है भाई। ट्रेनिंग के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है उसके बारे में हम बात करते हैं। आफ्टर ट्रेनिंग ये आपका जो बेसिक पे है वो बढ़ के हो जाएगा, क्योंकि 11 महीने आपको लगेंगे। आपका इंक्रीमेंट जो लगता है ना, हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता है। अगर आपने 1 जनवरी से लेके और जुलाई से पहले 31 मई तक अगर आपने ज्वाइन किया ट्रेनिंग सेंटर में,
तो आपका इंक्रीमेंट लगता है हमेशा 1 जनवरी को। और अगर 1 जुलाई से लेके अगर आपने 31 दिसंबर तक ज्वाइन किया है तो आपका इंक्रीमेंट लगता है जुलाई में, 1 जुलाई को। तो आपका इंक्रीमेंट इसमें लगेगा 700 रुपये। तो आपका बेसिक पे आफ्टर ट्रेनिंग कितना हो जाएगा, 22,400। ठीक है। डी जैसे अभी आपका 53% है, बाद में कितना बढ़ेगा, आप अभी 53% है, इसको अगर आप 55% मत मानो, लेकिन 53% ही आप मान के चलो तो 11,501 रुपये। ठीक है। टीपीटी आपका वहाँ पे जाने के बाद कंफर्म लगेगा ही लगेगा, 1,800 रुपये आपका टीपीटी ये। और डीए ऑन टीपीटी 950 रुपये आप ये मान लो। ठीक है। 53% कुछ ज़्यादा होता है इसका, 954 के करीब। एचआरए अगर आप मान लो आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपका एचआरए होगा 10%। 10% कितना हो जाएगा, 2240 रुपये। ठीक है। 2240 आपका ये हो गया। इसके बाद ऐसे आप अलाउंस आपकी बात करता हूँ। मैं देखो अलाउंस की 3 कैटेगरी होती है। ठीक है। किसी भी फोर्स होती है, सब में लगभग 3 कैटेगरी है। 7,500 बॉर्डर अलाउंस होता है आपका, बॉर्डर अलाउंस। उसके बाद में आता है आपका 12,000 कुछ होता है, लगभग 12,500 आप मान के चलो। ठीक है। हार्डशिप अलाउंस। इसके बाद होता है आपका 21,625 होता है एक्सट्रीमली हार्डशिप अलाउंस। ठीक है। अब ये देखो, अगर आप ऐसी बटालियन में हो जहाँ पे मतलब ज़्यादा खतरा नहीं है, नॉर्मल बॉर्डर है, नेपाल भूटान बॉर्डर है, तो वहाँ पे आपका 7,500 रुपये अलाउंस होता है। ठीक है। अगर आप थोड़ी हार्ड बटालियन में हो जहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब खतरा वतरा ही रहता है, खतरा मतलब नॉर्मल थोड़ा बहुत हार्ड, वहाँ पे आपको 12,500 मिलेगा। एक्सट्रीमली हार्ड J&K, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में आपको 21,625 रुपये अलाउंस मिलता है। ठीक है। कुछ एरिया जैसे J&K में आपको 21,625 भी मिलेगा। उसके अलावा आपको वहाँ पे एक वैली अलाउंस करके मिलता है J&K का, वो लगभग 5,000 रुपये और मिलता है। तो ये आपको हो जाता है वहाँ पे लगभग 27,000 रुपये आपका वहाँ पे अलाउंस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका राशन मनी यहाँ भी मिलता है 4,425 रुपये, ये सेम रहता है। रम अलाउंस 225 रुपये। ठीक है। ये भी वहाँ पे, ये यहाँ भी इतना ही रहेगा। ये कुछ ट्रेनिंग के बाद, ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग के बाद ज़्यादा हो जाता है। और आपका शॉप अलाउंस 50 रुपये। अब देखो भाई, अब यहाँ पे आपकी मिनिमम सैलरी मैं बता रहा हूँ। मिनिमम सैलरी मतलब अपन बॉर्डर अलाउंस लेके चलेंगे 2240 ये लेके चलेंगे, अपन ये 27,000 नहीं लेंगे, 4425 ये लेंगे, तो भाई 22,400। ठीक है। उसके अलावा 11,500, 33,000, 34,000 हो गया। 34,000, 3,000 ये मान के चलो, 34 और 3 37, 37 और 2 39, 39 और 7 8 मान के चलो, उसमें इधर छोड़ दीजिए, 39 और 8 47, 47 और 4.5 51,500 आप मान के चलो 52,000 रुपये। अगर आप कहीं भी जहाँ पे 7,500 रुपये अलाउंस है वहाँ भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो 52,000 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। अगर 52,000 ग्रोस सैलरी आपकी बन रही है ना, तो वहाँ पे आपकी सैलरी अगर कटती है तो 4,000 रुपये आप मैच कटिंग मान लो, 3,500 रुपये आपका लगभग एनपीएस बाद में हो जाएगा। 7,500 रुपये मतलब 45,000 रुपये आपके कन्फर्म वहाँ भी आने ही आने हैं। 45,000 रुपये आपकी कम से कम सैलरी आएगी। अब ये सैलरी अगर आप सपोज करो आप 30% एचआरए से बिलोंग करते हो, तो आपका एचआरए 30% कितना होगा देखना अभी, 312, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 6,720 मतलब कि 5,000 लगभग 4,500 रुपये का अंतर तो ये हो गया। ठीक है। इसके अलावा अगर आप जैसे मान लो कश्मीर में या कहीं 17,500 21,625 अलाउंस में हो तो लगभग 15,000 रुपये ये हो गया। 15 और 5 लगभग 20,000 रुपये। ठीक है। 20,000 रुपये। अब सपोज करो आप 45,000 तो ये ले रही हो आपकी इन अकाउंट, 20,000 और मान के चलो तो 65,000 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। लेकिन भाई इसके लिए कंडीशन क्या है कि आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु ऐसे एक्स कैटेगरी की सिटी से हो और आपका हार्डशिप अलाउंस 21,625 होना चाहिए, तो आपकी सैलरी बनेगी 65,000 रुपये इन अकाउंट। अगर आप एक्स कैटेगरी से नहीं हो, हार्डशिप अलाउंस में हो, तो भी भाई आपकी सैलरी 60,000 रुपये आराम से बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है।
60,000 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। अब इसके बाद में देखो हम बात करते हैं कि आपको अदर अलाउंस कौन कौन से मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंस हैं। अब आप सोच रहे होगे सर आज तो बहुत पैसे पैसे की बात चल रही है हमारी, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अदर अलाउंस की बात करते हैं कि आपको इसके अलावा कौन कौन से अलाउंस आपको और मिलते हैं। देखो एक मिलता है आपको ड्रेस अलाउंस, ठीक है। एक मिलता है आपको फेस्टिवल अलाउंस। फेस्टिवल अलाउंस आपको हमेशा दीपावली का ही मिलता है, ठीक है। एक मिलता है आपको टीए। अब भाई ड्रेस अलाउंस आपको मिलता है हर साल जुलाई की पे में, वो मिलता है लगभग आपको 12,500 फिक्स है। फेस्टिवल अलाउंस दीपावली का लगभग आपको मिलता है 7,000 रुपये। टीए अगर आप किसी भी बटालियन से बिलोंग करते हो, उस बटालियन से अगर दूसरी जगह कहीं आप जा रहे हो, किसी भी काम के लिए अगर आप जा रहे हो, अगर आउट ड्यूटी कहीं जा रहे हो, तो पर डे का 625 रुपये आपको टीए मिलता है। जैसे आप सपोज करो 1 महीने के लिए गए तो लगभग आपका 18,500 रुपये, या मान लो 31 का महीना तो 19,000 रुपये आपका टीए बनेगा सैलरी के अलावा। सपोज करो आपकी सैलरी 60,000 है, वहाँ पे हार्डशिप एरिया में आप बिलोंग करते हो, एक साल में आपने 6 महीने भी अगर आपने टीए बना लिया तो 18,000 के हिसाब से आप 6 महीने का जोड़ लो तो लगभग बनता है आपका, आप 1 लाख रुपए मान के चलो, ज़्यादा ग्राउंड फिगर में मतलब 1 लाख रुपये आप मान के चलो, ठीक है। 1 लाख रुपये हो गए। फेस्टिवल अलाउंस हो गया आपका 7,000 रुपये, ठीक है। ड्रेस अलाउंस हो गया आपका 12,500 रुपये। 60,000 रुपये आपकी मंथली सैलरी होगी, तो 60,000 के हिसाब से 12 छः 72, 7,20,000 रुपये आपने एक साल के कमाए, ठीक है। 7,20,000 ये आपने कमाए एक साल में आपकी सैलरी से। 1 लाख रुपये हो गए आपके टीए के, 7,000 रुपये हो गए आपके दीपावली अलाउंस, 12,500 रुपये हो गए आपके ड्रेस अलाउंस, ठीक है। 12,500 रुपये आपके ड्रेस अलाउंस। 7,20,000 तो वो थे 8,20,000। उसके बाद में देखो लगभग 8.5 लाख रुपए आपने एक साल में कमा लिए, 8.5 लाख। भाई एक साल के अगर 8.5 लाख मिल रहे हैं ना, तो मैं तो ये बोलूँगा भाई बहुत अच्छी जॉब है। एक साल का सालाना पैकेज आपका लगभग 9 लाख रुपए हो रहा है, 8.5 लाख रुपए एक साल का सालाना पैकेज। तो भाई इतनी सैलरी कम नहीं होती एक साल में, आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे इतने रुपए में तो, ठीक है भाई। अब देख लो आप बेसिक पे आपका डीएटी पीटी सब मैंने आपको बता दिया, हार्डशिप कहाँ पे ज़्यादा पड़ता है कहाँ पे कम होता है। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, मैंने एक वीडियो में बताया था कि सीआरपीएफ को अलाउंस नहीं मिलता है, वो भाई मैंने ऐसे ही बताया था कि जो सीआरपीएफ में जो आपका टीए होता है ना, टीए वो सीआरपीएफ वालों को नहीं मिलता है, ना आसाम राइफल वालों को मिलता है। एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ सबको आपका टीए मिलता है, सीआरपीएफ में आपको टीए नहीं मिलता है इलेक्शन ड्यूटी में, ठीक है। इलेक्शन ड्यूटी या कहीं दंगे वंगे होते हैं सुनाते हैं तो उसका टीए नहीं मिलता है, उनको या तो अलाउंस मिलेगा, ये अलाउंस जो आपका अपना बता रहा था मैं, ये अलाउंस 7,500, 12,000, 21,000 या फिर टीए, दोनों में से एक ही चीज़ उनको मिलती है, ठीक है भाई। सैलरी का अपना एक पूरा वीडियो आज हमने बना दिया है, सैलरी कितनी होती है क्या होती है टोटल मैंने आपको बता दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर भी अगर किसी को कुछ शंका रहती है थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का, तो वो भाई मैसेज कर लेना। व्हाट्सअप मैंने आपको लिंक दे रखा है, यूट्यूब के ऊपर आप जाके देख लेना, और इंस्टाग्राम